वाह, कितना प्यारा सूट है ये। मम्मी जी, मामू जी ने तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सूट भेजा है। हाँ, ये बात तो है। मेरे भैया भाभी हमेशा ही कपड़े अच्छे बेचते हैं। अरे कपड़े क्या, जो भी सामान देते हैं ना, बहुत ही अच्छा देते हैं। मैं तो उनको बहुत ज्यादा मना करती हूँ कि अब तो मैं बुरी हो गई हूँ, मत भेजा करो ये ईदी वगैरह, लेकिन मानता ही नहीं। तुझे पता है बहू, आज तक कोई ईदी ऐसी नहीं गुजरी जब मेरे भैया भाभी ने मुझे सूट न दिया हो। हमेशा ईदी भेजते हैं मुझे, चाहे कम भेजे लेकिन देते जरूर हैं। पता है बहू, आजकल के जमाने में ऐसे भाई भाभी बहुत कम हो गए हैं जो माँ बाप के जाने के बाद बहनों से रिश्ता रखते हैं। ईदी देना तो बहुत दूर की बात है। आज तक मेरे भैया भाभी ने मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे माँ बाप को गुजरे हुए इतने ज्यादा साल हो गए हैं। अरे क्या हुआ बहू, किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। ये बहू को पता नहीं क्या हो गया, इतनी उदास हो गई। एक मम्मी जी के भाई भाभी हैं जो इस उम्र में भी अभी तक ईदी बेचते हैं। मम्मी जी को तो महसूस भी नहीं होता होगा कि उनके माँ बाप नहीं है। उनके भाई उनका इतना ख्याल करते हैं, और एक मेरे भाई भाभी। मैं ऐसा करती हूँ, भाभी से फोन करके पूछती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? जी भाभी, मैं भी ठीक हूँ। घर पर सब कैसे हैं? हाँ घर पर सब ठीक है। क्या हुआ, बताओ क्यों फोन किया है, अब बोल भी दो। वो भाभी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप और भाई कब आओगे मुझे ईदी देने के लिए? मेरे ससुराल। ईदी का सामान? हाँ भाभी, ईद आने वाली है ना, और आपको पता है मम्मी जी के मेके से भी उनकी ईदी आ गई है, इसलिए पूछ रही हूँ कि आप और भैया भाभी कब आओगे? हाँ भाभी, मेरे ससुराल में मेरी पहली ईद है, और पहली ईदी तो मेके से ही आती है ना। वो इसलिए मैं पूछ रही थी कि आप और भैया कब आएंगे मुझे ईदी देने के लिए। देखो नंदरानी, ये फालतू के चोंचले मुझसे नहीं होते। अरे तुम्हारी शादी कर दी यही बहुत है, ये हमसे नहीं होते। ईदी शिदी देना, ये करना वो करना, क्या छोड़ के गए थे तेरे माँ बाप? शुक्र करो कि हमने तुम्हारी शादी कर दी। क्या ये कम है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है और हमने शादी कर दी? तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी अपना पेट काट के की है, तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं छोड़ के गए थे। आखिर क्या जोड़ के रखा था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए? कुछ भी तो नहीं। ये बहू रो क्यों रही है? देखो, ईदी बेचने को मैं तुम्हें बेच भी दूं, लेकिन फिर तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। अब अगर तुम्हें हम छोटी ईद दें तो तुम कहोगी बड़ी ईद भी दे। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अभी से अपना जहन बना लो कि तुम्हारे मेके से कोई ईदी विदी नहीं आने वाली, और अपने ससुराल में भी बता दो कि तुम्हारी कोई ईदी नहीं आ रही। और मुझे फोन मिलाने से पहले खुद ही सोच लेती कि हम कहाँ से करें, कि हमारे अपने खर्चे नहीं है जो तुम्हें ईद भेजते रहे। अब हम क्या तुम्हारे ही करते रहे? तुम शुक्र करो तुम्हारी शादी कर दी, वो भी इतने अच्छे घर में। क्या कमी तुम्हारे ससुराल में? किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वरना तुम्हारे माँ बाप नहीं थे किसी भी घर में हम शादी कर देते तुम्हारी, लेकिन नहीं, हमने तुम्हारी अच्छे घर में शादी की है। और ये जो चौंचे होते हैं ना, ये माँ बाप के साथ अच्छे लगते हैं। भाई भाभी किसी की ईदी विदी नहीं लेकर आते और ना ही नखरे उठाते हैं। और इतनी तो तुम भी समझदार हो कि माँ बाप से मेका होता है। अगर तुम्हारे माँ बाप कुछ छोड़ के जाते तो फिर भी सोच लेते। अब तुम अपनी जिंदगी जियो और हमें अपनी जीने दो सुकून से। और हाँ, दोबारा मेरे पास फोन ना करना। और हाँ सुनो, ये ना हो कि मैं तुम्हें मना किए और तुम उठा के अपने भाई को फोन काट दो। बेबी, हमारे अपने बहुत खर्चे हैं, वो ही पूरे हो जाए बहुत है, तो इसलिए फोन ना करना, ना ही मुझे और ना ही अपने भाई को। जब देखो तंग करती रहती हो, शुक्र नहीं करती शादी कर दी है। चलो रखती हूँ। मैं कैसे बताऊं मम्मी जी को कि मेरे घर से कोई नहीं आ रहा, मेरी पहली ईदी भी नहीं आएगी। एक एक मम्मी जी के भैया भाभी हैं जो उनको हर त्योहार पे, हर ईद पर ईदी बेचते हैं, गिफ्ट देते हैं। और एक मेरे भैया भाभी हैं जो मेरी पहली ईदी पर भी नहीं आ रहे मुझे ईदी देने। मुझे नहीं पता था कि बहू की भाभी इतनी सांगदिल है, कैसे मुंह पर ही बच्ची को इनकार कर दिया। उसका दिल भी नहीं रखा। क्या हो जाता जो पहली ईदी ले आती। बिन माँ बाप की बच्ची है, कितना बेचारी को बुरा लगा होगा, उसके भी कितने अरमान होंगे ना। लेकिन मैं इसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। बहू
जी जी मम्मी जी, कोई काम था क्या? मम्मी जी, कि आपने सब कुछ सुन लिया? बहू, तुम क्यों बुरा मानती हो अपनी भाई भाभी की बातों का? जब वो तुम्हें रखने नहीं चाहते, वो जब तुम्हें बोझ समझते हैं, तो क्यों उनके लिए दिल बुरा करती हो अपना? जब वो तुमसे कोई तलक रखना ही नहीं चाहते, तो क्यों उदास होकर बैठी हो यहाँ पर? बता बहू, क्या तेरे पास किसी चीज की कमी है जो तू उनके पास फोन कर रही है? बेटा, अगर तुझे किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताना, दफा कर उन लोगों को। मम्मी जी, जब मैंने आपकी ईदी देखी ना कि आपके भाई भाभी ने कितने प्यार से आपकी ईदी भेजी है और कितनी प्यारी भेजी है, तो मेरा भी दिल किया कि मेरे भैया भाभी भी मुझे ईदी दे। बस इसलिए फोन किया था मम्मी जी। मैं समझ सकती हूँ बहू कि हम औरतों के पास चाहे जितने भी कपड़े हों, लेकिन जो मेके वालों की तरफ से कपड़े आते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। मैं जानती हूँ बहू, शादी के बाद ससुराल में हर लड़की को अपने मेके वाले की तरफ से आए गिफ्ट्स का और सूट पर बहुत घमंड होता है, चाहे वो कोई छोटा मोटा सामान ही क्यों ना हो। नहीं मम्मी जी, मेरे भैया भाभी ने मेरे इतने अच्छे घर में शादी कर दी, मेरे लिए यही काफी है। मुझे मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो लोग आ जाते, मेरे लिए यही बहुत था। लेकिन आज भाभी ने, मम्मी जी, भाभी ये भी सच्ची कह रही है कि भैया ने मेरी शादी अपने पैसों से की है, क्योंकि मम्मी के इलाज पर सब पैसे लगे थे। जो भी पापा के पास सेविंग थी, जो कुछ हम लोगों ने जमा किया था, वो सब कुछ मम्मी के इलाज में लग गया था। लेकिन मम्मी जी, भाभी ने तो आज ये तक कह दिया कि मैं उनके पास फोन ना करूं, वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मम्मी जी, मुझे तो वैसे भी उनसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने तो रिश्ता तक तोड़ दिया। मम्मी जी, देख बहू, अगर तेरे भैया भाभी तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रहे, तो जोर जबरदस्ती मत कर। बहू, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ ना, तुझे जो चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे बता, मैं तुझे सब कुछ ला कर दूंगी। मैं जानती हूँ बहू कि जो मेके से सामान आता है उसकी तो बात ही अलग होती है। मैं वो सब कुछ तो नहीं कर सकती बहू, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी कमी नहीं महसूस होने दूंगी बहू। आज के बाद बहू, तू किसी भी त्योहार पर या ईदी पर अपने भैया भाभी को ईदी के लिए फोन नहीं करेगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे किसी चीज की कमी ना हो। और बेटा, सास ससुर भी तो माँ बाप की जगह ही होते हैं ना, हम भी तो तेरे माँ बाप ही है ना। और बहू, ये भी सच है कि आजकल के जमाने में कुछ भाई भाभी ऐसे भी होते हैं कि उन माँ बाप के मरने के बाद वो अपनी बहनों की जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर भी बहू, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बहुत अच्छे से शादी की है और अब उनका भी घर है, उनका भी फैमिली है। तो ऐसा करो, तुम उनको उनकी फैमिली देखने दो और तुम अपना घर संभालो। बहू, कुछ दिनों में ईद है, तो ऐसे मूड ऑफ ना करो, हम लोग कल ही शॉपिंग करने चलेंगे। बहू, बहन भाई का रिश्ता मोहब्बत से चलता है। अगर तुम्हारे भाई भाभी तुमसे जरा भी प्यार करेंगे तो उनका ताल्लुक तुमसे बना रहेगा। भला खून के रिश्ते भी कभी टूटते हैं। अगर तेरे भाई भाभी तुझसे रिश्ता ना रखना चाहें तो तू भी नहीं रखेगी। कोई जरूरत नहीं यूं उदास होने की और जबरदस्ती करने की। जिंदगी बहुत बड़ी है बहू, पता नहीं कब किसका मन बदल जाए, लेकिन तू बहू अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचेगी। बहू, जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मेरी सास ने मुझे यही बोला था कि ये मेरा घर है और मैं इसे अच्छे तरीके से संभालूं और तुम जैसे चाहे वैसे रह सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारा अपना घर है। और बहू, आज मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि ये तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो यहाँ पर रह सकती हो और तुम ही इसको संभालो। इस घर को संभालना और बिगाड़ना अब तुम पर है। सच में मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है और इतना अच्छा घर बार मिला है। मोहब्बत करने वाला शोहर और माँ जैसा प्यार करने वाली सास मिली है। आप ठीक कह रहे मम्मी जी, मुझे सारी पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। और मम्मी जी, अगर हर लड़की को इस तरह का ससुराल मिले तो उसको अपने मेके में झांकने की कोई जरूरत ही न पेश आए। सच कहो मम्मी जी, तो मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे मेके से कुछ ना आएगा तो मेरे यहाँ पर बहुत बेइज्जती होगी, आप मुझे बहुत बातें सुनाएंगी और आप बहुत गुस्सा करेंगी, मुझे बुरा भला कहेंगी। लेकिन मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं और सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। अच्छा चल बहू,
तो छोड़ इन बातों को, टाइम मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया है, हम जल्दी से मिलकर इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। जी ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत थोड़ा टाइम लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।